हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रेडियो समस्थानिक का क्षय नियतांक लैम्ब्डा है यदि A1 व A2 के विघटन का समय T1 और T2 हो तो नाभिक की मात्रा T1 ऋण T2 समय में क्षय हो जाती है। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से बात की जाए तो रेडियो एक्टिव पदार्थ बच्चों समय के साथ विघटित होते रहते हैं बच्चों, उनसे सतही अदृश्य किरणें निकलती रहती है। इसका मतलब वो समय के साथ क्या हो रहा है बच्चों, उनकी मात्राएं कम होती जाती है। तो बच्चों रदरफोर्ड सोडी ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि ऋणात्मक dN/dt विघटन की दर ये समानुपाती होती है अशेष बचे हुए नाभिकों के। तो देखिए बच्चों, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो जहां पर एक लैम्ब्डा परिचित होता है बच्चों। लैम्ब्डा जो होता है ये क्या होता है बच्चों, क्षय नियतांक या क्षय स्थिरांक भी बोलते हैं बच्चों इसको। और बच्चों ये dN/dt ही क्या होता है बच्चों, ये सक्रियता होती है जिसे प्रदर्शित करते हैं A से। तो बच्चों यही आप सक्रियता होती है, देखिए dN/dt ही सक्रियता होती है बच्चों। dN/dt ही सक्रियता होती है, इसको प्रदर्शित करते हैं A से। तो dN/dt बच्चों ये हो जाएगा A बराबर लैम्ब्डा n के, जो कि ऋणात्मक में आएगा बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहां से प्रश्न में बोला गया है कि लैम्ब्डा क्षय नियतांक के A1 व A2 के विघटन का समय T1, तो T1 समय के लिए, तो T1 समय के लिए बच्चों यहाँ पर विघटन देखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये dN/dt ये बराबर होगा A1 के, ये बराबर होगा ऋणात्मक लैम्ब्डा N1 के, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर T2 समय के लिए बात की जाए तो T2 समय के लिए बच्चों ये होगा सक्रियता dN/dt बराबर A2 बराबर ऋणात्मक लैम्ब्डा N2। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए बच्चों, T1 ऋण T2 समय में क्षय हो जाती है, तो नाभिकों की मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से यह ज्ञात हो सकता है कि T1 का मान T2 से ज्यादा है। तो N1 अशेष बचे हुए नाभिकों की संख्या ज्यादा है किससे, N2 से। तो देखिए बच्चों, अगर यहां से देखा जाए तो A1 ऋण A2 समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं, तो A1 ऋण A2 बच्चों ये बराबर होगा ऋणात्मक लैम्ब्डा N1 धन लैम्ब्डा N2। तो यहां से बच्चों देखिए N2 ऋण N1 ये बराबर होगा बच्चों A1 ऋण A2 बटे लैम्ब्डा के। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है, A1 बटे A2 लैम्ब्डा, A1 ऋण A2 बटे लैम्ब्डा, माफ कीजिएगा बच्चों। तो तीसरा विकल्प सही है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।